रात के बज गए जी 9 और मुझे घर जाते जाते बज गया 9। बस में पहुंच आई हूँ। मंजिलें रास्तों में पड़ी नहीं होती, बल्कि मंजिलों को हासिल करने के लिए ज़िंदगी की जंग में लड़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अपने नातवां कंधों पे वो बोझ उठाना पड़ता है जिसको उठाने की इंसान में हिम्मत और सकत भी नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ मांगने चाहिए कि हमें रिज़्क़े हिलाल बेहिसाब दे। और यकीन करें, अपने बच्चों को हलाल का रिज़्क़ कमा के खिलाना, इससे बड़ी नेकी नहीं हो सकती कोई भी। और अल्लाह ताला तो वैसे भी हलाल रिज़्क़ कमाने वालों को, मेहनत करने वालों को अपना दोस्त रखता है। ज़िंदगी के इस सफ़र में मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मुझे इतनी इस्तकामत दे कि मेरा सब्र कभी भी कम ना हो। मैं तो वो थी जिसको साथ वाली गली में जाते हुए भी डर लगता था, लेकिन अब न मौसम की तपिश कुछ बिगाड़ती है, न बरसती बारिश, न ठठराती हुई ठंडक, और ना ही आधी रात का वक्त। ज़िंदगी को कैरी ऑन करने के लिए बहुत से तूफ़ानों से टकराना पड़ता है, और इसी का नाम ज़िंदगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक प्यारी सी मॉर्निंग के साथ, ठंडी ठंडी सी मॉर्निंग के साथ जी हमारी मॉर्निंग हो गई है। इतनी ज़्यादा ठंड, उफ माय गॉड, पूछे ही ना। यहाँ फ्रांस में तो -1-2 तक टेम्परेचर जा चुका है। आप सब बताएं जी, जिस जिस कंट्री से मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों के पास जो है मौसम कैसा है। आज बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला है जी। और मुझे सुबह सुबह बच्चों को छोड़ के जाना था जी पेरिस। पेरिस क्यों मुझे जाना था, वो मैं चलती हूँ आगे आपको व्लॉग में। बच्चों को स्कूल छोड़ा, हुरैन मैडम को भी स्कूल छोड़ा, और जल्दी से पुसत को मैंने घर रख के मैंने फ़ौरन जी ट्रेन पकड़नी थी अपनी RER-D। और मुझे डायरेक्शन लेनी थी जी पेरिस की। चेक किया कि 10 से 15 मिनट के बाद थी ट्रेन। चूँकि मैं नाश्ता नहीं किया था, तो मेरे हस्बैंड जो थे वो हॉस्पिटल से लेके आए हुए थे सैंडविच। उन्होंने कहा कि साथ ले जाओ, ट्रेन में खा लेना। तो रास्ते में मैंने देखा कि एक यहाँ पे कबूतर था जो यहाँ पे इधर-उधर फिर रहा था, देख रहा था, शायद खाने की तलाश में था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा सैंडविच उसे डालती हूँ, देखती हूँ कि वो खाता है कि नहीं खाता। तो बहुत ही मुझे प्यार आया जब वो सैंडविच की जो ब्रेड थी वो खा रहा था। और बस कहाँ का रिज़्क अल्लाह ताला ने किसके ज़िम्मे पे लिखा होता है, ये साबित हो जाता है कि जो रिज़्क अल्लाह ने आपके ज़िम्मे अपने ज़िम्मे लिया है ना, वो उसने आपको देना ही देना है, चाहे जहाँ से भी दे। तो आ चुकी थी जी हमारी ट्रेन। और यहाँ पे एक बहुत मज़े की बात है, सिवाय सैटरडे संडे बाकी दिनों में ट्रेनों की जो रूटीन है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। अगर 40 मिनट्स पे, किसी भी मिनट्स पे ट्रेन है, 1 से 2 मिनट का शायद ही कोई गैप होगा, वरना ट्रेन पूरे टाइम पे आ जाती है। मेरी बहुत ही प्यारी एक फ्रेंड है YKB इन पेरिस, उनकी देवरानी है यहाँ पे पेरिस में ही। उन्होंने लिया है जी अपना घर। माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्हें बहुत ज़्यादा मुबारक हो नए घर की। अल्लाह ताला उन्हें नए घर में इतनी अनगिनत खुशियाँ दे, अपनी औलाद के साथ इस घर में बहुत खुशियाँ दे, मेरी दिल से दुआ है। इतना खूबसूरत माशाल्लाह से उनका घर था, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में उन्होंने डेकोरेशन किया हुआ था। इवन जो उन्होंने फर्नीचर की थीम वगैरह थी वो भी बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये सब देख के। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैं एक पाकिस्तानी घर का विज़िट कर रही हूँ। और मुझे साथ उनकी आज हेल्प आउट करवानी थी, क्योंकि उन्होंने अपने घर की खुशी में अपने फ्रेंड्स को के लिए गेट टुगेदर का एक अरेंजमेंट रखा हुआ था। तो मुझे उनकी हेल्प आउट करवानी थी। आपके साथ डिटेल में रेसिपीज़ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था। तो हमने जो खाना वाना रेडी करना था, काफ़ी ज़्यादा खाना तो वो एक दिन पहले रेडी कर चुकी थी। कुछ खाना जो था वो उनकी जो मेरी फ्रेंड है YKB इन पेरिस, उन्होंने रेडी करना था। यहाँ पे फ़ोरनों में जो उन्होंने रात को मैरिनेशन करके रखा हुआ था चिकन, वो रख दिया जी सारा फ़ोरनों में। और साथ-साथ जो शामी कबाब थे वो सारे मैं फ्राई कर रही थी झटपट से। और साथ मुझे जो था पुलाव रेडी करना था। पुलाव के लिए मैंने एक तरफ जो है वो मटन रख दिया था होने के लिए जी बॉयल, साथ चावल भिगो के रख दिए थे। झटपट से 3-4 अदद प्याज काट करके मैंने, इतने में प्याज ब्राउन हो रहे थे तो मैंने टमाटर वगैरह भी कट कर लिए थे, अदरक लहसुन भी, चावलों को भिगो दिया था। तो बस जल्दी जल्दी से जब इतने ज़्यादा काम करने होते हैं ना, तो बस फिर डिटेल में जो है वीडियो शेयर नहीं हो सकती। यहाँ पे जी मज़ेदार किस्म का रोस्ट हो चुका था रेडी। और
उसको निकाल के हम लोगों ने रख दिया हॉट पॉट में, ताकि जब फ्रेंड्स वगैरह आएँ तो ये गरम गरम सर्व किया जाए और रोस्ट जो है ये ज़रा भी हार्ड नहीं हो। मज़ेदार किस्म के दही बड़े भी हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी, और साथ यहाँ पे स्पैगेटी थी, ये भी जो थी वो उनकी जो आपी हैं उन्होंने रेडी करके लाई थी। साथ साथ मैं आपको घर का विज़िट भी करवाऊँगी, और इतने खूबसूरत उन्होंने डेकोरेशन पीसीस अपने घर में रखे हुए थे। और एक औरत का ख्वाब होता है ना अपना घर लेना, घर बनाना, और उसके बाद औरत का जो सबसे बड़ा ख्वाब होता है उस घर को सजाना। बस ये दो क्वालिटीज़ जो है ना ये हर औरत में होती हैं। हर औरत का दिल करता है कि मेरा घर देखने में भी बहुत खूबसूरत लगे। तो माशाल्लाह उन्होंने इतने कम टाइम में अपना घर जो है उसको डेकोरेट भी बहुत अच्छा सा कर लिया था। फर्नीचर इवन जो टाइल्स थी उनकी कलर कम्बिनेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। और यहाँ पे उनकी फ्रेंड्स जो थी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी, तो हम लोगों ने बस जल्दी से सारा खाना टेबल पे सेट किया। समोसे भी थे यहाँ पे, और दही बड़े भी थे, रोस्ट भी था, शामी थे साथ। और उसके बाद हम लोगों ने खाना बाद में सर्व करना था। खाना हम लोगों ने बाद में जब सर्व किया तो उसके बाद जी गर्मा गर्म चाय बनाई गई। और जब औरतें इकट्ठी होती हैं ना तो जो गपशप का मज़ा आता है वो तो बस पूछे ही ना। सब बैठ के मज़े से लगा रही थी जी गपशप, और फिर मैंने जल्दी से गर्मा गर्म चाय उनको सर्व की। साथ मैंने जो एक उनकी फ्रेंड जर्दा बना के लाई हुई थी मतंजन, वो साथ सर्व किया। साथ मज़ेदार किस्म का उन्होंने हलवा बनाया हुआ था, उनके एक फ्रेंड ने भी हलवा बनाया हुआ था, वो भी लेके आई थी। तो इस तरह गपशप करते सारा स्वीट डिश जितनी भी थी उनको एंजॉय कर रहे थे। साथ उनके यहाँ पे मिठाई भी थी, बकलावा भी था। जिसने जो खाना था वो साथ साथ ले रहे थे, और साथ इनके मज़ेदार किस्म की जो गपशप थी वो चल रही थी। मुझे भी नताशा जो है वो कॉल पे कॉल कर रही थी, और कि मम्मा अब इतना लेट हो गए हो, तो मैंने कहा बस मैं निकल रही हूँ। ये उनके बेडरूम्स थे, और बहुत ही अच्छे माशाल्लाह उनके बेडरूम भी थे। फुल कलर कम्बिनेशन उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा रखा हुआ था। और उनके बच्चों के कमरे भी बहुत ही खूबसूरत थे। और इतने मज़े की बात ये थी कि उनका घर इतना खुला-डुला था, बिल्कुल पाकिस्तानी घरों की तरह, कि एक ही पोर्शन पे सारे उनके बच्चों के और उनके बेडरूम्स थे, और नीचे वाले पोर्शन पे किचन, डाइनिंग एरिया और लिविंग रूम प्लस एक बेडरूम भी था। बहुत ही ज़बरदस्त उनका माशाल्लाह से घर बना हुआ था पाकिस्तानी स्टाइल में। मैंने बाहिर घर के बाहिर जो था उनका लॉन भी था, सामने दूसरा एरिया भी था, और जैसे वो सर्वेंट क्वार्टर पाकिस्तान में होते हैं ना, इस तरह इनका एक अलग से एरिया भी था। लेकिन चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और साथ उनकी गेट टुगेदर थी, तो इसलिए पूरे घर का मैं विज़िट नहीं करवा सकी। वापसी पे फिर उनकी बेटियाँ जो थी मुझे वहाँ ट्रेन स्टेशन पे छोड़ के आईं, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि ठंड भी है प्लस बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो उन्होंने कहा हम आपको ट्रेन स्टेशन पे छोड़ आती हैं। उनकी बेटी ने अभी जो है वो लाइसेंस नहीं किया था, अदरवाइज़ जो है वो मुझे घर तक ड्रॉप कर देती। तो मुझे भी ट्रेन पकड़ के घर आना था। बस ये ज़िंदगी का सफ़र है ना, ये ऐसे ही चलता है। और मुझे जहाँ भी कभी किसी ने बुलाया है, चाहे किसी टी पार्टी के लिए, किसी भी चीज़ की हेल्प के लिए, मैं ज़रूर चली जाती हूँ। और इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अपने हाथ से करके कमाने में और बच्चों को खिलाने में जो खुशी है ना, मुझे किसी भी चीज़ की शर्मसारी नहीं महसूस होती। इवन मैं आप लोगों के साथ शेयर भी इसीलिए करती हूँ। अगर आप लोग दुनिया के किसी भी इलाके में हैं, किसी भी जगह में, किसी भी परेशानी में हैं, और आप लोग अपनी फैमिली के लिए अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरा आपको सैल्यूट है। आपसे ज़्यादा अज़ीम कोई नहीं हो सकता। अपने आप को बहुत ग्रेट समझा करें। जितनी भी लेडीज़ जो घरों में बैठ के काम कर रही हैं या बाहर निकल के काम कर रही हैं, आप लोग मर्दों से कम नहीं हैं। और अपने बच्चों के लिए जो आप लोग कर रही हैं, इसका अजर जब हम लोग आखिरत में देखेंगे ना, तो हम लोग ख्वाहिश करेंगे कि काश जो आसानियाँ मिली थी वो भी ना मिली होती, हम सब कुछ आखिरत में ही पाते। घर आते-आते मुझे रात के 10 बज चुके थे, और यहाँ हमारे घर के लिमे सुख्सन का जो हमारा लास्ट वाला स्टॉप था, वहाँ पे मुझे नताशा और फ़ाइक लेने आ गए, क्योंकि बारिश भी लगी हुई थी, मेरे पास छतरी भी नहीं थी। तो बच्चों ने कहा कि हमारे घर से तकरीबन 5 मिनट के फ़ासले पे ही है, मेरे हस्बैंड नहीं आ सकते थे। कार्टून देख रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। अभी क्या कर रही है? डैडी किधर हैं? डैडी आए हैं? डैडी ने घर वापस आके जो वार्म वेलकम होता है ना बच्चों का, वो आपकी सारी थकावट उतार देता है। और नताशा मैडम ने फिर बच्चों के लिए बनाई जी मज़ेदार किस्म के डोनट्स। उसने कहा कि मैं गरम गरम चाय साथ डोनट्स बनाती हूँ, और
यहाँ पे बटर ख़त्म हुआ था तो उसने ऑलिव ऑयल ले लिया 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच ही उसने इसमें डाली जी योगर्ट, और उसके बाद उसने इसमें डाला जी एग और इसको अच्छे से उसने बीट कर लिया था। उसके बाद उसने इसमें आइसिंग शुगर डाली, और आइसिंग शुगर इसमें थोड़ी-सी जाएगी क्योंकि सम टाइम बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हमें चॉकलेट वाला डोनट चाहिए। तो इस वज़ह से डोनट्स के अंदर चीनी बहुत थोड़ी मिकदार में जाती है। उसके बाद उसने फिर यहाँ पे जो स्पेशल केक बनाने वाला बेकिंग पाउडर है वो ऐड किया, थोड़ा-सा वनीला एसेंस ऐड किया, और बस इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके तो जो यहाँ पे था मैदा वो सारा उसने इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करके डो इतनी होगी हमारी थिक कि ना तो वो बहुत ज़्यादा थिक होगी, ना ही बहुत ज़्यादा वो पतली होगी, मीडियम सी डो होगी। और यहाँ पे जो उसने बाद में डोनट्स को आइसिंग उसकी रेडी करनी थी, वो रेडी करी थी। चॉकलेट के साथ उसने इसकी आइसिंग जो थी कोको पाउडर के साथ वो ऐड की थी, शुगर ऐड करके। मेरे से पूछ रही थी मम्मा कि पिंक फूड कलर है? तो मैंने उसे कहा कि पिंक फूड कलर नहीं है, तो उसने थोड़ा-सा जो रेड फूड कलर था वही ऐड कर लिया था। इसी तरह उसने इसके अंदर भी थोड़ी-सी चीनी ऐड की थी, रेड फूड कलर, थोड़ा-सा मिल्क ऐड करके, तो ये उसने उसका कलर रेडी कर लिया। दूसरा जो था वो व्हाइट आइसिंग उसकी रेडी करी थी सिंपल डोनट्स के लिए। तो बस वो जो उसका दिल करता है वो मस्तियाँ करती रहती है कुकिंग करते हुए। मेरे ख़्याल से डो जो थी वो थोड़ी-सी ज़्यादा थोड़ी-सी जो थी वो इसे पतला होनी चाहिए थी फ्लफ़ी, ताकि डोनट्स जो थे वो अच्छे से राइज़ हो जाते। लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़े के हुए थे डोनट्स रेडी। उस तरह से फ्लफ़ी नहीं हुए थे जिस तरह से बिल्कुल फ्लफ़ी से होते हैं, क्योंकि उसने इसको बाद में रेस्ट नहीं दी थी। अगर वो इसको थोड़ा-सा रेस्ट दे देती ना आधे घंटे के लिए, तो वो डोनट्स ज़्यादा फूलने थे। चूँकि यहाँ पे बच्चों ने सो जाना था, खाना खाना था, तो बस उसने उसी को फ़ौरन-फ़ौरन से जो है वो रेडी कर लिया था। लेकिन फिर भी खाने में डोनट्स बहुत मज़े के थे। मैंने उसे कहा कि मुझे बस गरमा-गरम सी जो है ग्रीन टी पिलाओ इसके साथ, तो मेरी थकावट भी उतर जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने खाया जी अपना खाना, और साथ हमने डोनट्स को एंजॉय किया। और थैंक यू सो मच जितने भी लोग चैनल पे नए आए हैं उनका मेरा दिल से वेलकम है, और थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए, मेरी फैमिली को इतनी ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतनी ज़्यादा दुआएं देने के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और जहान में बहुत सारी खुशियाँ दे। और जितने भी लोग मुझे फ़ेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आप सबका। मेरा फ़ेसबुक का जो पेज है वो इसी नाम से है, लाइफ विद नताशा इन फ्रांस के नाम से। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो भी सेम इसी नाम से है, चैनल के नाम से ही है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, फॉलो करने के लिए। और ये देखें जी कितने सॉफ्ट मज़ेदार किस्म के हमारे डोनट्स हो चुके थे रेडी। और बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। चैनल पे नहीं है लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे थम्स अप ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।